हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। छत्तीसगढ़ के व्यापम द्वारा टेट की परीक्षा आयोजित की गई, उसके द्वितीय प्रश्न पत्र के हिंदी और विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। हो सकता है व्यापम कुछ प्रश्नों का उत्तर दूसरा ले, लेकिन मैं यहाँ पर अपने रिसर्च के अनुसार से आपको उत्तर बताऊँगा। समास पद्धति किस भाषा की विशेषता है? तो इसका आंसर है बी, संस्कृत भाषा। गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है? तो ये इसकी जो प्रकार है 3 प्रकार की होती है। सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है, तो इसका उत्तर बी, व्यक्तिवाचक विशेषण। किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संबंधवाचक तथा अनिश्चयवाचक। दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हुई और नया अर्थ देने वाली क्रिया को कहते हैं। तो या दो से अधिक धातु से बनी हुई क्रिया को हम कहते हैं सी अर्थात संयुक्त क्रिया। ये प्रश्न है जो कि 36 से 38 तक है, जो कि पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो इसका आइए हम अध्ययन करके इसके प्रश्नों का उत्तर करने का आंसर को हम देखेंगे। तो 36 का हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। दब्बूपन से व्यक्ति पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, अर्थात निर्णयहीन हो जाता है, मंद बुद्धि जैसे कार्य करता है। व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो व्यक्ति का व्यवहार जो है विनम्रतापूर्वक होना चाहिए, उद्देश्यों के उच्च आशय से प्रकट करने वाला होना चाहिए, विचार और निर्णय की स्वतंत्रता में दृढ़ होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। अगला उत्तर, पठन कितने प्रकार से किया जाता है? तो फ्रेंड्स, पठन जो है 2 प्रकार से किया जाता है, ठीक। एक तो स्वर पठन बोलते हैं को, और दूसरा को हम बोलते हैं मौन पठन। तो ये 2 प्रकार का पठन होता है, स्वर पठन और मौन पठन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए अर्थात 2। बच्चों में लेखन कौशल के विकास का अर्थ है। बच्चों में लेखन कौशल का विकास का अर्थ होगा उन्हें भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्रिया में निपुण करना, अर्थात सी हमारा उत्तर हो गया। बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं? तो श्रवण कौशल का विकास करेंगे हम सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास करके। निम्न में से हिंदी में अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ नहीं है। तो अल्प प्राण आप जानते हैं कि जो हमारी जो वर्णों का वर्ग है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन वर्गों में हमारे हिंदी के सारे वर्णों को बांटा गया है। उसमें आप देखेंगे पहला, तीसरा और पांचवा, इसको हम ये दो, पहला, तीसरा और पांचवा को हम अल्प प्राण बोलते हैं और दूसरा और चौथा को महाप्राण बोलते हैं। तो इसके हिसाब से यदि हम इसका आंसर देखें तो इसका अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ एक है, ए है और सी भी है और डी भी है, लेकिन बी जो है इसका जोड़ नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, क और या। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहते हैं? तो ध्वनि के एक ध्वनि या दूसरे ध्वनि की इकाई जोड़ के क्या बोलते हैं हम? अक्षर बोलते हैं। तो उत्तर हो गया हमारा सी। अक्षर के जो अक्षरों के को जोड़ने के बाद जो बनते शब्द बनता है, शब्द को जोड़ने के बाद वाक्य बनता है, तो इसलिए हमारा अक्षर इसका उत्तर हो जाएगा। दाल पक रही है किस वचन को दर्शाता है? तो इसका उत्तर एक वचन होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर। आप को पता है तो आप कंफर्म व्हाट्सएप में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में जो आधारभूत वाक्य है आपका
4 से 21 तक आधारभूत वाक्य होते हैं हिंदी में, 4 से 21 तक। 1, 4, 6, 8 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर 4 होना चाहिए आंसर, लेकिन हिंदी में 4 से 21 तक आधारभूत जैसे वाक्य होता है, तो उसमें से क्या आंसर लेगा अब आयोग के आंसर आने के बाद ही हमें कंफर्म पता चलेगा। आइए अगला देखते हैं। भानुदय का संधि विच्छेद होगा। तो भानुदय का संधि विच्छेद होगा हमारा भानु प्लस उदय। स्वीकार करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो ए लोहा मानना, मुहर लगा देना, पुष्ट कर देना। इसका उत्तर हो जाएगा ए भैंस के आगे बिन बजाना बजाय भैंस खड़ी पगुराए कहावत का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा बी मूर्ख को शिक्षा देना। गेहूं के साथ घुन भी पी जाता है कहावत का अर्थ है बुरे की संगति में भले भी बदनाम हो जाते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए अक्षर। श्रृंगार का तत्सम रूप क्या होगा? इसका बी श्रृंगार। आइए देखते हैं अगला 53 नंबर का क्वेश्चन। अज शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है नहीं। तो ब्रह्मा, कामधेनु, बकरा इसका अनेकार्थक शब्द है, लेकिन बकरी इसका नहीं है, तो सी हो जाएगा उत्तर। इंसानियत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? तो इंसानियत जब लिखेंगे तो यत प्रत्यय आपको प्राप्त होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द भानु का पर्याय नहीं है? तो भानु का पर्याय आपका वह यहाँ पर देख सकते हैं, अर्क, मार्तंड और दिनेश ये भानु का पर्याय है, परंतु उड़ुपति इसका पर्यायवाची नहीं होता है। कारक चिन्हों को कहते हैं बी परसर्ग। पदबंध किसे कहते हैं? जब एक से अधिक पद एक में बंधे हो तो उसे हम पदबंध कहते हैं, अर्थात उत्तर हो गया हमारा ए। 58 देखते हैं। वह पढ़ता है या मजाक करता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह एक प्रकार का संदेहार्थक वाक्य है। विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है भावों विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए, सही है। वाक्यों के सुंदर गठन के लिए, बिल्कुल सही। लेखक की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए, तो उत्तर हो गया हमारा डी उपरोक्त सभी के लिए। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए। अब हम देखेंगे विज्ञान के कुछ प्रश्नों को, जो कि क्वेश्चन नंबर 91 से चालू होती है। तो आइए देखते हैं। ध्वनि का वेग होगा, इसका उत्तर आ जाएगा आपका बी शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा होती है, तो बी हमारा उत्तर हो गया। एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, वह अनुभव करता है, इसका उत्तर होगा ए बल एवं बल आघूर्ण। 93 का देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो इसका उत्तर है हमारा जनरेटर डी। निम्न में से कौन से सेलों में एक समान रासायनिक क्रिया होती है? इसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है, आपके पास उत्तर होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया बल्ब का प्रयुक्त विद्युत शक्ति, इसका आंसर होगा आपका 25 वाट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 भिन्न बिंदुओं को उपयोग करके निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा शंकु। नाइन्टी 96 का उत्तर कोण होना चाहिए, क्योंकि 3 भिन्न बिंदुओं का उपयोग करके हम कोण नहीं बना सकते, तो इसका उत्तर होगा सी। गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या है छात्रों के सीखने की क्षमता। यदि छात्रों में सीखने की क्षमता नहीं है तो एक बड़ी समस्या हो सकती है। अगला प्रश्न। पढ़ने लिखने का संसाधन जेब्रा का उपयोग खाली स्थान द्वारा नहीं किया जा सकता, तो आई थिंक इसका उत्तर जो है
सी अंधों द्वारा होना चाहिए, लेकिन 100% श्योर नहीं हो क्योंकि बहरों और गूंगों के विषय मुझे नहीं पता। लड़कियां और लंगड़ों, ये वाला ऑप्शन तो गलत है, लड़कियों और लंगड़ों वाला। तो इसका उत्तर सी संभवतः होना चाहिए। गणित के पुस्तक का प्रत्येक अध्याय अभ्यास प्रश्नावली के अंत होता है, इसके पीछे की अवधारणा क्या है? तो इससे होता क्या है कि सीखने की अवसर हमें ज़्यादा मिलती है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। उच्चतर कक्षाओं के सवालों की चर्चा प्राथमिक स्तर पर करने का तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा होती है। तो ये हमारा हो गया आंसर। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः होता क्या है, धारा का औसत मान 0 होता है। तो इसका उत्तर होगा ए। 102 का देखते हैं। लेजर का अद्वितीय गुण निम्न में से कौन सा है? तो लेजर का अद्वितीय गुण जो है, लेजर एक्चुअली सीधी रेखा में गमन करती है लेजर, तो इसलिए इसका उत्तर होगा हमारा दिशात्मक, ए उत्तर होगा। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये आपका उत्तर है सीपीयू। कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग, डी। जब 90% शुद्ध चूने के पत्थर से 10 ग्राम को प्रबलता के साथ गर्म करने पर एसटीपी पर मुक्त CO2 का आयतन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, अर्थात 2.016 लीटर। ये हमारा हो गया उत्तर सी। तो ये विज्ञान और हिंदी के प्रश्नों का हमने चर्चा किया है। संभवतः मैं सभी का सही उत्तर देने का प्रयास किया हूँ। ये आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें। थैंक यू।